अस्सलाम वालेकुम रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद ज़फ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर। आज का स्टार्ट पॉजिटिव 1521 पॉइंट इंडेक्स ने स्टार्ट के अंदर मोमेंटम बनाया। पॉजिटिव इंटरडम्स के ऊपर गेन हुए, लेकिन मोमेंटम कंटिन्यू नहीं हो पाया। जिस तरह फ्राइडे के सेशन के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, स्टार्ट रिकवरी हुई स्टार्ट के अंदर, लेकिन मोमेंटम कंटिन्यू नहीं हो पाया और उसके बाद सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहा। आज इंडेक्स ने जो है वो अपनी मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को टेस्ट किया, जो हम पिछले कुछ टाइम फ्रेम से देख रहे हैं कि 188 190 यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है और डाउन साइड के ऊपर इंडेक्स कंटिन्यूसली 181 180 का लेवल जब भी टेस्ट कर रहा है, वहाँ से हमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। आज भी बिल्कुल इसी तरह हुआ। 1,80,992 का लो लगा, वहाँ पे फिर जो है वो कुछ वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आया। इंडेक्स के अंदर कुछ रिकवरी देखने को मिली। अल्टीमेटली क्लोजिंग जो है वो हमें 1,82,340 के लेवल के ऊपर हमें आज की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 1789 पॉइंट्स लूज किए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर हम बात करें, के इलेक्ट्रिक, बीओपी, आगा, नेशनल बैंक और पीआईबीटीएल जो है वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। कि इलेक्ट्रिक के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का पिछले कुछ दिनों के अंदर मोमेंटम हमें बनता हुआ देखने को मिला है। अब शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बेहतर स्ट्रेटेजी यही होगी कि अब वो जो है वो कुछ प्रॉफिट टेकिंग करें और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करें। इसके अलावा नेशनल बैंक के अंदर हम लोगों ने फ्राइडे के सेशन के अंदर देखा था कि एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर था। आज भी स्टार्ट के अंदर सेलिंग प्रेशर ही था, लेकिन जैसे ही इसने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 50 EMA को सपोर्ट किया, रिस्पेक्ट दी, वहाँ पे 250 के लेवल के ऊपर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 50 EMA थी, वहाँ से एक अच्छी रिकवरी देके इसके अंदर एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल बनते हुए हमें देखने को मिली है। तो पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर अगर हम देखें, साजगार सारे फहरिस्त है। 88 पॉइंट साजगार नेट किए, एमसीबी 69, नेस्ले 64, एजीपी अपर कैप लगते हुए देखने को मिला। 61 पॉइंट इसने ऐड किए, नेशनल बैंक 45 के, इलेक्ट्रिक 45, एबट 27 और एनएटीएफ 21 पॉइंट सेट करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर ओजीडीसी सारे फहरिस्त 242 पॉइंट लूज किए, मैदान बैंक 178 पॉइंट, पीपीएल 173, यूबीएल 171, लकी 166, एकेपीएल 162, हब पावर 128 पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आए हैं। इंडेक्स को अब देखते हैं थोड़ा सा डिटेल के अंदर। यहाँ पे कंटिन्यूसली हम लोगों ने देखा कि एक छोटी सी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन वॉल्यूम उस तरह नहीं थे। वॉल्यूम हमें यहाँ पे इस दिन लास्ट तकरीबन देखें 4 फेब को यहाँ पे एक अच्छे एग्रेसिव वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए बुध वाले सेशन के अंदर, लास्ट वेडनेसडे के सेशन के अंदर। यहाँ पे फिर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग अपसाइड के ऊपर हमें थोड़ी सी वीक बनते हुए देखने को मिली और फिर फ्राइडे के सेशन के अंदर जो है वो एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर, उसके बाद मंडे के सेशन के अंदर यानी कि आज के दिन भी हमें एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नजर आया है। 2 पैटर्न्स हमें यहाँ पे बनते हुए देखने को मिले हैं इंडेक्स के अंदर। एक पैटर्न तो ये कि इंडेक्स के अंदर राइजिंग वेज है, जो मैं कंटिन्यूसली कुछ टाइम से डिस्कस कर रहा हूँ कि इंडेक्स जो है वो राइजिंग वेज के अंदर चल रहा है। डाउन साइड के ऊपर ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेवल बनी हुई है और अप साइड के ऊपर ये रेजिस्टेंस लेवल बनी हुई है। यहाँ पे इंडेक्स ने 170 पे टेस्ट किया था, फिर वहाँ से 157 158 को बॉटम बनाया था, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ली, फिर यहाँ पे 188 के पास से रिजेक्शन ली थी, 170 180 के पास से सपोर्ट ली, फिर दोबारा से 190 191 को टेस्ट किया, फिर यहाँ पे जो है वो इंडेक्स ने रिजेक्शन ली, फिर नीचे सपोर्ट लेके दोबारा से रिबाउंड हुआ। अब जो है वो इंडेक्स के अंदर जो है वो एक तो ये राइजिंग वेज की पैटर्न हो गई, राइजिंग वेज बनी हुई है इंडेक्स के अंदर। लेकिन आज इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इंडेक्स के अंदर रिकवरी आते हुए देखने को मिली। 1,80,992 का लो लग के 182,340 के लेवल के ऊपर हमें आज की क्लोजिंग हुई, लेकिन राइजिंग वेज की ट्रेंड लाइन जो है वो हमें आज यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ब्रेक होती हुई नज़र आई है। अच्छा, दूसरी चीज़ देखें हम यहाँ पे, तो इंडेक्स के अंदर जो है वो हेड और शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन है। एक मरतबा मूव बनी, डाउन साइड आया, फिर यहाँ पे डबल बॉटम, फिर एक अच्छी मूव बनी, फिर यहाँ पे नीचे आया इंडेक्स, फिर दोबारा से ऊपर गया, हेड और शोल्डर पैटर्न जो लोग जानते हैं, ठीक है, इस तरह की फॉर्मेशन होती है कंटिन्यूसली। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें ना, इस लेवल के पास से 180 400 500 के लेवल से नीचे जब भी इंडेक्स जा रहा है, वहाँ से एक हमें लोअर वीक बनते हुए देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखें वीक, दोबारा से रिकवरी, यहाँ पे देखें वीक, ठीक है, फिर रिकवरी, फिर यहाँ पे एक लोअर वीक बनते हुए देखने को मिली, बुलिश कैंडल, फिर रिकवरी। यहाँ पे अगर हम देखें तो आज भी बिल्कुल इसी तरह हमें होते हुए देखने को मिला इंडेक्स के अंदर। जब इंडेक्स ने यहाँ इस लेवल को टेस्ट किया तो यहाँ से फिर जो है वो हमें रिकवरी स्टार्ट होते हुए देखने को मिली है। अच्छा, दूसरी एक अहम चीज़ ये है कि इस लेवल के ऊपर इंडेक्स यहाँ पे जब भी आ रहा है तो 1,81,000 से नीचे जो है वो इंडेक्स कोई भी हावरली बेसिस के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा। यानी यहाँ से 1,81,000 से नीचे कोई भी हावरली कैंडल क्लोज नहीं हो रही। जब भी 1,81,000 से नीचे जा रहा है तो वहाँ से एक अच्छी हमें
रिकवरी देखने को मिल रही है। 181,000 इंडेक्स ने जो है वो वर्ल्डली बेसिस के ऊपर मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाई हुई है। दूसरी ये मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। 181,000 और 180,500 मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। इसके अलावा अगर मैं दूसरी बात भी करूँ तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी ना इंडेक्स यहाँ पे तकरीबन देखें तो मई 2025 के मिड से कंटिन्यूसली जो है वो इस लेवल के ऊपर जो है वो सपोर्ट ले रहा है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 EM में। वो भी जो है वो हमें वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 EM में अगर हम चेक करें तो वो भी 1,80,500 के पास हमें देखने को मिल रही है। यानी 1,81,000 1,80,500 का जो लेवल है बड़ा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल है। हालांकि हमें ट्रेंड लाइन ब्रेक होती हुई नज़र आई है, लेकिन ब्रेकडाउन उस वक्त कंसिडर किया जाएगा कि जब इंडेक्स जो है वो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी, हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अकॉर्डिंग भी और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 EM को भी ब्रेक कर दे, जो कि 1,81,000 और 1,80,500 ये क्रिटिकल लेवल है। यहाँ पे बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। हालांकि अगर हम देखें तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न, राइजिंग वेज दोनों जो है वो बेरिश पैटर्न है टेक्निकली, लेकिन 1,80,000 से ऊपर है जब तक इंडेक्स जो है वो इसके अंदर कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अपसाइड के ऊपर हमें रिकवरी आते हुए देखने को मिल सकती है। जैसे कि हम यहाँ पे देखें तो लास्ट मिनट के अंदर यहाँ पे अगर हम देखें तो एक अच्छे वॉल्यूम्स और अच्छी बुलिश कैंडल हमें, यानी वर्ल्डली टाइम फ्रेम के ऊपर वॉल्यूम की बार को देखें तो एक अच्छी वॉल्यूम यहाँ पे चेंज ऑफ हैंड होते हुए हमें नज़र आए हैं। डाउन साइड के ऊपर 1,81,000 1,80,500 मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, लेकिन 1,80,000 का हमारा स्ट्रिक्ट क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस होगा। इन केस के अगर ये लेवल ब्रेक हो जाए क्लोजिंग बेसिस के ऊपर तो फिर मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेड है कि फिर सेलिंग प्रेशर आता हुआ हमें देखने को मिल सकता है, एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर, जो कि 1,77,000 और 1,74,000 इनिशियल लेवल ओपन होते हुए हमें नजर आ सकते हैं। लेकिन जब तक इंडेक्स मार्केट 1,80,000 के लेवल को सस्टेन किया हुआ है, घबराने की कोई बात नहीं है, बाइंग की जा सकती है। बिल्कुल अच्छे ब्लू चिप से स्टॉक्स के अंदर बाइंग करें, ठीक है। बाइंग के अगर हम देखें स्टॉक्स को तो सल्ट को देख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे अपनी मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेवल है, ये पहले भी काफ़ी मरतबा मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि यहाँ पे जो है वो इसके अंदर बाइंग की जा सकती है। आज भी जब पहले इसने यहाँ पे इस लेवल को टेस्ट किया था, फिर रिकवरी दिखाई 127-28 तक, फिर अब दोबारा से यहाँ पे टेस्ट किया, डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनी, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 50 EMA को रिस्पेक्ट दे रहा है। आज इतने प्रेशर में होने के बाद 117 रुपये 75 पैसे का इसने लो बनाया और 121 रुपये 35 पैसे के बाद इसकी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। तो लो से अगर हम देखें तो एक अच्छी अपसाइड के ऊपर हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम भी यहाँ पे हमें चेंज ऑफ हैंड होते हुए नजर आए। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखें, 117 से नीचे का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रखें। अपसाइड के ऊपर 124 और 127 जो भी रिसेंट हाई बना के आया उसका टारगेट रखें। इसके बाद मोमेंटम कंटिन्यू रहा 127 के बाद तो 130 के बाद 132 और फिर 137 और 140 के लेवल को टारगेट करता हुआ हमें नज़र आ सकता है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ ईफट की तो ईफट भी अपने मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के ऊपर है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 50 EMA से सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे अगर फिर ट्रेंड लाइन के सपोर्ट देखें तो 8 मई 2025 से चलती भी आ रही है और अच्छी मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 228 से नीचे का इसका स्टॉप लॉस रखें। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 50 EMA से सपोर्ट लेकर ले रहा है। एक रिकवरी की कैंडल बनी है। अपसाइड के ऊपर 245 इनिशियल टारगेट होगा, 244 245 ये इनिशियल टारगेट होगा। उसके बाद स्टॉक जो है वो 255 और 258 के लेवल को 258 260 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। 260 अब क्लोजिंग हो जाती है फिर इसके अंदर जो है वो नया मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ FFC की, FFC के अंदर भी जो है वो यहाँ पे बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। आज हमें लोअर वीक बनते हुए देखने को मिली है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो FFC जो है वो अपने अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के ऊपर है, जो कि हम देखें तो मई 2025 में यहाँ पे 310 के करीब का इसका बॉटम बना था। वहाँ से ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है और आज बिल्कुल इसने इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया 560 के लेवल के पास, ठीक है। फिर वहाँ से अपनी एक रिकवरी देखने को मिली 575-76 के बाद इसकी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखें, ट्रेंड लाइन से नीचे का स्टॉप लॉस रखें, 560 का स्टॉप लॉस रखें। अपसाइड के ऊपर 590-95 इनिशियल टारगेट होंगे। इसके बाद जो है वो 608 और 612 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। 610 615 का लेवल अगर सस्टेन हो गया तो फिर दोबारा से जो है वो ये 640 और 670 के लेवल को भी टारगेट बनाता हुआ हमें नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पाक इलेक्ट्रॉन की तो पाक इलेक्ट्रॉन भी जो है वो अपने मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के ऊपर है। अगर हम देखें तो बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर इसको देखें यहाँ पे तो नवंबर 2024 से चलती भी आ रही है। 2 से 3 मरतबा इसने जो है वो इस चैनल को पहले टेस्ट किया है ट्रेंड लाइन के लेवल को, तो फिर आज जो है वो आज कल यानी कल
फ्राइडे के सेशन के अंदर एग्रेसिव प्रेशर था, ट्रेंड लाइन के पास ही हमें जो है वो इसके अंदर जो है वो क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। आज प्रेशर के बावजूद भी जो है वो इस लेवल को सस्टेन करता हुआ नजर आया है और 70 पैसे जो है वो पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए हमें देखने को मिली है। इसके अलावा अगर RSI की बात करूं तो वो भी बुलिश है, डबल बॉटम की फॉर्मेशन बन सकती है। यहाँ पे 58 इनिशियल टारगेट है, 58 के बाद 60 और 62 64 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। 65 अबव क्लोजिंग होने के बाद इसके अंदर नया ट्रेंड, नया बुलिश मोमेंटम इसके अंदर हमें देखने को मिल सकता है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखें। स्टॉप लॉस जो होगा वो हमारा 54 से नीचे का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं छोटे आइटम के अंदर तो हेस्कोल जो है वो अब यहाँ पे सपोर्ट बनाता हुआ नज़र आ रहा है। मैं अगर डिस्कस करूं तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 21 EMA को सपोर्ट कर रहा है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो कंटिन्यूसली जो है वो यहाँ पे एक अच्छी रैली बनाने के बाद 24 रुपये को जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग इसने जो है वो मेंटेन किया हुआ। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, 23.50 से नीचे का स्टॉप लॉस होगा। ब्रेकआउट पॉइंट जो है वो 25.20, 25.20 के बाद 26 रुपये, 27 रुपये इनिशियल टारगेट होंगे। 27 रुपये के बाद स्टॉक जो है वो 28.50 को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी 1,81,000, 1,80,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 1,80,000 हमारा क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस है। अपसाइड के ऊपर अगर 1,80,000 सस्टेन रहता है तो वो अपसाइड के ऊपर 1,85,000, 1,87,000 अपसाइड के ऊपर इनिशियल टारगेट होंगे। बाकी इसके अलावा अगर मैं कल के लिए टॉपिक्स को डिस्कस करूँ, सर्ल, ईफर्ट, साजगार, हेस्कोल, PIBTL, पाक इलेक्ट्रॉन और FFC जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो कैसे लग रही है कमेंट लास्ट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।